ముద్దు మారాలి चोर तो आ तो जाने मने स्क्रीन नजर आ रही है आपको अभी? हाँ सर। ठीक है। तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। किसी को आवाज में प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। आज अपना टॉपिक है सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये दो टॉपिक है जो हम आज यहाँ स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए सर्किट ब्रेकर, सबसे पहले हम बात करते हैं सर्किट। अभी हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा प्रोटेक्शन डिवाइस का चल रहा है। लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो फ्यूज पढ़ा था और अब हम सर्किट ब्रेकर की ओर चल रहे हैं। तो सर्किट ब्रेकर देखिए क्या होता है आपका। सर्किट ब्रेकर एक परिपथ को विच्छेद करने वाली युक्ति है, यानी परिपथ को तोड़ने वाली युक्ति है जो सामान्य स्थिति के साथ साथ असामान्य स्थिति के अंदर भी, जैसे कि असामान्य स्थिति से मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो जाना या कोई फॉल्ट आ जाना, अर्थ फॉल्ट आ जाना या और कोई भी रीजन है जिसके कारण फॉल्ट आ गया। तो ऐसी कंडीशन ये सामान्य कंडीशन है। जैसे कि मान लीजिए आपको सर्किट को बंद करना है, आपको सप्लाई बंद करनी है तो सामान्य रूप से बंद करनी है तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, या अगर कोई फॉल्ट आया है तब आपको सर्किट बंद करना है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हो सर्किट ब्रेकर का। तो इन दोनों ही कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखिए सर्किट ब्रेकर भी क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ब्रेकर नजर आ रहे होंगे अलग अलग, एमसीबी, ईएलसीबी, आरसीबी, एमसीसीबी, एसीबी। किसी को कोई दिक्कत है? आवाज आ रही है ना? वीसीबी है ना, एमओसीबी, बीओसीबी है ना, और एसएफसी सीबी। ये सारे क्या है, सर्किट ब्रेकर के प्रकार है यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है, इस प्रकार के होते हैं। अच्छा आपने सबने एमसीबी तो आपके घरों के अंदर देखी भी होगी, है ना, सभी के घर में लगभग लगी हुई है आज के टाइम में। एमसीबी जनरली हर जगह उपयोग की जाती है ना। तो बहुत कॉमन डिवाइस है जिसका उपयोग आप करते हो। तो आज इसकी हम डीपली जानकारी लेंगे कि किस प्रकार ये वर्क करती है, किस प्रकार से ऑपरेट होती है। तो आज थोड़ा इसलिए इम्पोर्टेंट था लेक्चर आपका कि आज एमसीबी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है और जनरल यूज करने वाला पॉइंट है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में डीपली जानना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर्किट ब्रेकर में एमसीबी के बारे में, ठीक है। अभी एमसीबी क्या होती है आपकी, देखिए एमसीबी की फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एमसीबी की जो फुल फॉर्म है वो क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हिंदी में बोलते हैं इसे लघु परिपथ विच्छेदक, ठीक है। तो हम इसको अभी नॉर्मल जो भाषा में बोलते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसी का यूज करेंगे। ज्यादा हिंदी में मैं इसको कम यूज करूंगा, हिंदी का जो इसका नाम है, ठीक है ना। अब देखिए एमसीबी क्या है, एमसीबी कुंजी के कार्य के साथ साथ रक्षण युक्ति, यानी एमसीबी जो है आपके स्विचिंग डिवाइस के साथ साथ आपकी प्रोटेक्शन डिवाइस है। यानी ये ऐसी डिवाइस है जो आपका स्विचिंग का कार्य भी कर रही है, जैसे आपका स्विच जो काम करता है वो कार्य भी कर रही है, प्लस आपका प्रोटेक्शन का कार्य भी कर रही है, प्रोटेक्शन का काम भी कर रही है। तो दोनों ही काम ये यहाँ पर कर रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये आपकी प्रोटेक्शन के साथ कंट्रोलिंग डिवाइस भी है ना। तो आप बोल सकते हो कि एमसीबी प्रोटेक्शन डिवाइस प्लस कंट्रोलिंग डिवाइस दोनों के अंदर हम इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। अब देखिए एमसीबी जो होती है, एमसीबी जो सिद्धांत पे कार्य करती है आपके, वो मेनली 3 प्रकार के सिद्धांत है या 3 प्रकार के सिद्धांत पर आपकी एमसीबी सामान्यतः बनाई जाती है। आपके अलग अलग टाइप्स की मार्केट में अवेलेबल है, तो उन टाइप से ये 3 टाइप के सिद्धांत पे कार्य करती है। वो तीनों टाइप सिद्धांत हम यहाँ देखेंगे। तो पहला है आपका थर्मल मैग्नेटिक, यानी जिसमें तापीय, हाँ किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ बोलना है, नहीं बोलना, ठीक है। तो ये थर्मल और मैग्नेटिक यानी चुंबकीय, तापीय और चुंबकीय दोनों ही सिद्धांतों का उपयोग करती है। तो ऐसी कोई एमसीबी होगी तो वो आपके थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी होगी। अच्छा, तापीय और चुंबकीय ऊर्जा से मतलब है यहाँ पर, देखिए इसके अंदर तापीय ऊर्जा से मतलब है कि यहाँ पर ताप के कारण यानी उष्मा के कारण भी ये परिपथ ऑपरेट हो जाता है, प्लस आपके चुंबकीय पावर के चुंबकीय जो आपका मैग्नेटिक पावर होता है उसके कारण भी ये ऑपरेट होती है। तो ये दोनों ही मैकेनिज्म एक साथ काम करती है इसमें, इसलिए इसका नाम रखा है आपका थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी। नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक हाइड्रोलिक। इसके अंदर क्या होता है, आपका हाइड्रोलिक सिस्टम भी होता है और मैग्नेटिक सिस्टम भी होता है, दोनों सिस्टम मिलकर कार्य करते हैं। तो ये एमसीबी आपकी मैग्नेटिक हाइड्रोलिक एमसीबी कहलाती है आपकी। नेक्स्ट है आपका असिस्टेड बायोमेट्रिक। ये क्या होती है आपकी तापीय ऊर्जा के सिद्धांत पर ही कार्य करती है, मगर इसके अंदर कुछ चुंबकीय सिद्धांत भी होता है, मगर वो भी आपके तापीय ऊर्जा का ही साथ देता है या उसके साथ ही कॉम्बो करके ही कार्य करता है। तो इसके अंदर मेनली आपका तापीय या बायोमेट्रिक जो सिद्धांत है उसका उपयोग करते हैं, मगर इसमें एडिशनल प्रोडक्शन के लिए भी और भी दूसरा सिद्धांत जो मैग्नेटिक का है वो यूज किया जाता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं थर्मल मैग्नेटिक टाइप की एमसीबी। तो देखिए थर्मल मैग्नेटिक टाइप एमसीबी का आपको एक फिजिकल डायग्राम यहाँ दिखाया हुआ है। मैंने आपको जैसे बताया था कि जो थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी है उसमें आपके तापीय ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा दोनों का उपयोग किया जाता है। तापीय ऊर्जा के रूप में इसके अंदर देखिए डी धातु पत्ती का उपयोग किया जाता है, एक बायोमेट्रिक आप स्ट्रिप बोल सकते हैं। अच्छा, किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या ऐड होने में? बार बार आप बाहर तो नहीं निकल रहे हैं क्लास से? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर क्या है कि आपके तापीय ऊर्जा पर संचालित होने वाली एक द्विधातु पत्ती भी होती है इसके अंदर, और चुंबकीय ऊर्जा पर चलने वाली एक सोलेनोइड या आपकी चुंबकीय कोयल भी इसके अंदर होती है। इन दोनों के द्वारा इसमें ट्रिपिंग की जाती है, इसलिए इसका नाम रखा है यहाँ पर थर्मल मैग्नेटिक एमसीबी। देखिए इस एमसीबी में ओवरलोड करंट से सुरक्षा के लिए द्विधातु पत्ती का उपयोग किया जाता है। यानी आपके देखिए एमसीबी का उपयोग कहाँ किस किस पर्पज से किया जाता है, एक तो आपके ओवरलोड प्रोटेक्शन से है, प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए। तो जो आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन है, बनवारी कुछ बोलना है? बनवारी कुछ बोलना है क्या आपको? कुछ प्रॉब्लम है बनवारी? ठीक है। तो इसके अंदर जो ओवरलोड प्रोटेक्शन होता है एमसीबी के अंदर, वो हमारे द्विधातु या हम बोल सकते हैं बायोमेट्रिक आपकी पत्ती होती है उसके द्वारा होता है। हाँ बंटी बोलिए क्या हो गया आपकी, आपने माइक चालू कर रखा है। ठीक है, तो ओवरलोड प्रोडक्शन आपके बायोमेट्रिक स्ट्रिप के द्वारा इसके अंदर होता है, और जो आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन
प्लस ओवरलोड प्रोडक्शन, दोनों का प्रोडक्शन आपके चुंबकीय कुंडली द्वारा भी होता है। तो आप देख सकते हैं केवल अगर ओवरलोड है आपका सर्किट तो आपकी जो ट्रिपिंग होगी वो आपकी बायमेटलिक स्ट्रिप के द्वारा होगी, जबकि आपकी अगर शॉर्ट सर्किट है और शॉर्ट सर्किट के साथ में देखिए शॉर्ट सर्किट होगा तो नेचुरल है ओवरलोड भी होगा, है ना। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, आपकी जो चुंबकीय कुंडली है वो भी कार्य करेगी, तो ट्रिपिंग आपकी इसके द्वारा भी होगी। तो आप बोल सकते हो कि ओवरलोड कंडीशन के अंदर तो केवल आपका बायोमेट्रिक काम कर रहा है, प्लस आपका चुंबकीय जो कुंडली वाला है, चुंबकीय जो कुंडली है वो केवल इससे सहायता प्रदान कर रही है। जबकि आपकी जब शॉर्ट सर्किट होता है तो चुंबकीय कुंडली मेन ट्रिपिंग का कारण होती है ना। आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप उसमें ट्रिप करने का कारण नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी संरचना को हम देख लेते हैं, फिर इसके पार्ट्स के बारे में देखेंगे। तो देखिए इसकी सबसे पहले यहाँ पर होता है इसका जो इनकमिंग टर्मिनल है, यहाँ आपको नजर आ रहा होगा ये इनकमिंग टर्मिनल है यहाँ पर इसका। ये आपको नजर आ रहा होगा ये इनकमिंग टर्मिनल है जो कि ब्रास का बना हुआ है। यहाँ से आपका जो भी इनपुट वायर है वो इसके अंदर आकर इस स्क्रू के द्वारा कस लिया जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पर डीन रेल होल्डर है जो कि आपके एमसीबी को किसी भी स्ट्रक्चर पर टिकाए रखने या वहां पर होल्ड करने के काम आता है, यानी इसमें एक स्प्रिंग सिस्टम होता है जिसके द्वारा ये लॉक हो जाती है वहां पर। नेक्स्ट इसका आगे यहाँ से ये स्ट्रिप चल रही है, ये कंडक्टिंग स्ट्रिप है जिसके द्वारा कंडक्टर या करंट आपकी प्रवाहित होती है और इस टर्मिनल तक आती है। यहाँ पर इसका फिक्स कॉन्टेक्ट है, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ फिक्स कॉन्टेक्ट है। और यहाँ पर आपका डायनेमिक कॉन्टेक्ट या मूवेबल कॉन्टेक्ट जो बोलते हैं वो है। ये एक प्लंजर है जो कि इस कॉइल के बीच में चल रहा है, ये कॉन्टेक्ट इससे जुड़ जाएगा तब आपकी करंट इसके थ्रू यहाँ आगे की ओर बढ़ती है, और जब ये ओपन होता है तो ये करंट इसमें आगे की तरफ नहीं प्रवाहित होगा और परिपथ ओपन सर्किट की तरह कार्य करता है, ठीक है। ये प्लंजर जब इस मैग्नेटिक कॉइल या सोलेनॉइड जिसको बोलते हैं आप, उसके अंदर जब सप्लाई प्रवाहित होती है तो ये प्लंजर जो होता है इससे आकर्षित होता है क्योंकि इसमें भी चुंबक बनेगा इंडक्शन के कारण, और ये इसको क्या करेगा, खींचेगा, तो ये ऊपर नीचे इसके अंदर मूव करेगा, इधर ऊपर या नीचे इस तरह से मूव करता है, ठीक है ना। ये इसकी नॉब है जिससे आप एमसीबी को ऑन करते हो। सोलेनॉइड हो गई, ये कॉपर कंडक्टर की बनी हुई है। लैचिंग डिवाइस है इसके अंदर। यहाँ पर आर्क चट्स है जो कि एक तरह से कंडक्टर प्लेटें होती है जो कि आर्क को बुझाने का कार्य करती है, या आप बोल सकते हो आर्क एक्सटिंग्विशर का कार्य करती है। ये आर्क चट होल्डर है जो कि इनको होल्ड करने का कार्य कर रही है। ये जो मैकेनिज्म है यहाँ जो नजर आ रही है आपको, ये आर्क को बुझाने का काम करती है। कैसे करती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। नेक्स्ट इसके अंदर ये यहाँ से कंडक्टिंग मेटेरियल ये मूविंग कॉन्टेक्ट से होकर फिर आगे की ओर मूव करता है, और इसका फिर ये यहाँ से नीचे की ओर यहाँ तक आती है, ये कॉन्टेक्ट यहाँ तक आते हैं। ये आपकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप है जो कि अलग अलग मटेरियल की बनी हुई होती है। ये बायोमेटल कैरियर है जिसके ऊपर बायोमेटल स्ट्रिप जुड़ी हुई है, और ये कॉन्टेक्ट्स हैं जो कि इस बायोमेट्रिक द्वारा जुड़ते हैं। जब ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप गर्म होती है तो ये क्या होती है, ये पत्ती मुड़ जाती है, तो ये यहाँ के जो कॉन्टेक्ट्स हैं आपके, इसको क्या करती है, ओपन कर देती है, और फिर ये आपका बायोमेट्रिक कैरियर से वापस ये आपका आउटगोइंग टर्मिनल तक यहाँ तक सप्लाई आती है। तो आपकी जो भी करंट प्रवाहित होती है एमसीबी में वो किस प्रकार से होगी, यहाँ से कंडक्टर में से यहाँ तक आएगी, फिर यहाँ से चलती हुई यहाँ पर, फिर इस मूवेबल कॉन्टेक्ट से होती हुई, फिर इसके अंदर इससे होती हुई इन कॉन्टेक्ट तक, फिर इस कॉन्टेक्ट से होती हुई इस बायोमेट्रिक स्ट्रिप से, फिर होती हुई आउटपुट टर्मिनल पर निकलती। तो इस प्रकार इसके अंदर करंट प्रवाहित होती है। ये प्लंजर सिस्टम है इसके अंदर। जैसे ही ये आपकी सर्किट ये नीचे रहेगी तो ये सर्किट को ओपन रखेगा, जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे
तो ये स्प्रिंग प्रेशर से क्या होगा, ये इस पे नीचे आके कॉन्टेक्ट कनेक्ट हो जाएगा। अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जो द्विधातु पत्ती होती है वो दो अलग अलग धातु की बनी होती है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, जिनका प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। यानी इसका मतलब जब इनको गर्म किया जाता है तो एक ज्यादा पिघल कर या फैलती है और दूसरा कम फैलता मटेरियल। ऐसे दो अलग अलग मटेरियल हम लेते हैं और उनको कंबाइन करके बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाते हैं। जैसे कि आपका बायोमेटेलिक स्ट्रिप स्टील और तांबे की हो सकती है, स्टील और पीतल की हो सकती है। ये दोनों क्या है, अलग अलग मटेरियल है ना, तो इनका क्या होता है, प्रसार गुणांक भी अलग अलग होता है। तो जब ये दोनों क्या होता है, अलग अलग प्रसार गुणांक होता है, तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या होती है, ये पत्ती मुड़ जाती है और मुड़ने के कारण क्या करती है, ये परिपथ को ओपन कर देती है ना, खोल देती है, क्योंकि ये इस पे अभी कनेक्टेड है। जैसे ही ये गर्म होगी तो क्या होगी, ये या तो मुड़ जाएगी, तो ये प्लंजर सिस्टम को क्या करेगी, ट्रिगर कर देगी, जिससे परिपथ ओपन हो जाएगा। इसमें दो कॉन्टेक्ट है, जैसे कि अपन ने देखा, एक फिक्स कॉन्टेक्ट है, एक मूविंग कॉन्टेक्ट है। ठीक है, कॉन्टेक्ट की जो टिप होती है, उन टिप के ऊपर सिल्वर और ग्रेफाइट के बना होता है। यानी आपका जो ये टिप होता है, इनका रेजिस्टेंस कम रखना होता है, इसलिए इनको क्या किया जाता है, सिल्वर और ग्रेफाइट के मिश्रण से बनाया जाता है, ताकि इसका प्रतिरोध कम हो। ठीक है, इसलिए ही एमसीबी थोड़ी महंगी आती है, क्योंकि इसमें सिल्वर की कुछ मात्रा होती है, इसलिए। अच्छा, आर्क शमन के लिए यानी आर्क को बुझाने के लिए यहाँ पर आर्क चेंबर है, जो कि ये आपको यहाँ दिखाया है ना, ये आर्क चेंबर है, इसको आर्क चेंबर बोलते हैं, जो कि आर्क की लंबाई बढ़ाकर आर्क का प्रतिरोध बढ़ा देता है और आर्क का शमन प्रतिरोध विधि द्वारा आर्क को बुझाता है। यानी इसमें क्या होता है, जब ये कॉन्टेक्ट आपसे खुलते हैं तो यहाँ पर बीच में आर्क डेवलप होता है, और ये क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ये पत्ती होती है पूरी इसके अंदर यहाँ तक, तो ये आर्क क्या होता है, अंदर की ओर धकेलता है। तो इससे क्या होता है, ये यहाँ से चलता हुआ आर्क इन दो कॉन्टेक्ट के बीच में बनता है, जिससे आर्क की लंबाई बढ़ जाती है, और आर्क की लंबाई बढ़ती है तो उसका क्या होता है, प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, वहां पर प्रतिरोध बढ़ने के कारण क्या होगा, वो आर्क बन नहीं पाएगा और क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। तो इसलिए इस विधि को बोलते हैं आर्क शमन का प्रतिरोध विधि। ठीक है, इसमें आर्क का प्रतिरोध बढ़ाकर आर्क को बुझाया जाता है। ठीक है, अच्छा, ऊपर जो डायग्राम देखा, उसी का एक दूसरा डायग्राम यहाँ पर, डायग्राम वो डायग्राम आप बना नहीं पाओगे, स्केच नहीं कर पाओगे, इसको आप आसानी से स्केच कर पाओगे, तो उसी को यहाँ दिखाया हुआ है। सेम वो के वही चीजें हैं इसके अंदर भी। ठीक है ना, स्कीमेटिक डायग्राम बोल सकते हो आप इसको। अच्छा, जब ओवरलोड होता है आपका, वो जो ओवरलोड करंट प्रवाहित होती है जब भी परिपथ में, तो वो जो सामान्य धारा होती है उससे 2 या 3 गुनी अधिक होती है आपकी ओवरलोड करंट, और ये लंबे समय तक परिपथ में प्रवाहित होती है, जिसके कारण क्या होता है, आपके जो भी लोड लगा हुआ है वो गर्म हो जाता है। उससे क्या होता है, उसका इंसुलेशन पिघलता है, पिघल जाता है, और धीरे धीरे वो मशीन खराब हो जाती है। जबकि जब शॉर्ट सर्किट की बात करें हम, तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, आपका 4 से 7 गुना धारा प्रवाहित होती है, और ये इतनी ज्यादा होती है कि वो क्या करती है, हाथों हाथ आप उसके आपका जो भी डिवाइस लगा है उसको जला देती है। तो ये डिफरेंस है ओवरलोड में और शॉर्ट सर्किट में। तो ओवरलोड करंट में आपकी 2 से 3 गुना ही होगी और लंबे समय तक प्रवाहित हो सकती है, क्योंकि मान लीजिए वो धीरे धीरे गर्म करेगी, क्योंकि क्या होता है आपका, जैसे ही आपकी कम करंट होगी तो उससे क्या होगी, कम हीट जनरेट होगी, तो उस समय तक वो क्या होगा, अगर कम हीट है और इंसुलेशन खराब नहीं हो रहा है तब तक तो वो चलेगी, और जैसे ही हीट का मान यानी आपकी वहां उतनी उष्मा हो जाएगी कि वो इंसुलेशन को पिघला दे, तो उस कंडीशन में क्या करेगी, फिर वो वाइंडिंग शॉर्ट होगी और फिर वो डिवाइस आपके शॉर्ट सर्किट होगी। तो पहली कंडीशन ओवरलोड होती है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट आता है। तो दोनों का डिफरेंस भी आप समझे, कोई आपको अगर डिफरेंस पूछे तो आप इससे डिफरेंस बता सकते हो कि ओवरलोड करंट आपकी 2 से 3 गुना होगी, और ये इनिशियल कंडीशन है शॉर्ट सर्किट की। फिर धीरे धीरे क्या होती है, शॉर्ट सर्किट को पैदा कर देती है, क्योंकि क्या होगा, वहां इंसुलेशन खराब होगा और फिर 4 से 7 गुना धारा प्रवाहित होगी और वो उस डिवाइस को जला देगी। ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वर्किंग के बारे में देखते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। तो देखिए, जब परिपथ में धारा की 130 से
400% धारा प्रवाहित होती है, यानी आपकी जो नॉर्मल करंट या रेटेड करंट है आपकी एमसीबी की, उससे 130 से 400% तक धारा अधिक हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो धातु की जो पत्तियों का द्विधातु जो पत्ती है उसका तापमान बढ़ने के कारण वो मुड़ने लगती है, यानी ये जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप है वो क्या होगी, टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा, वो फैलेगी। और चूंकि इनका फैलने का गुणांक अलग अलग है तो एक ज्यादा फैलेगी एक कम फैलेगी तो वो क्या होगी, मुड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में ये मुड़ जाती है। और इसके साथ में क्या होता है, ये ट्रिप लीवर जुड़ा होता है जो क्या करता है, आपके ट्रिपिंग को ऑपरेट कर देता है और जो ये एमसीबी ऑन होती है उसको क्या कर देता है, ऑफ कर देता है। तो ये आपकी इस प्रकार से ओवरलोडिंग से ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप प्रोडक्शन प्रदान करती है। जब अब मान लीजिए आपके परिपथ में 400 से 700% धारा प्रवाहित हो रही है, इस इतना नहीं, यहाँ पर 700% है। अगर आपकी धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होगी, सोलेनॉइड के अंदर भी क्या होगी, करंट का मान बढ़ जाएगा। तो ये क्या होगा, इतना अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा कि इस प्लंजर को क्या करेगा, जब ये 130 या 400 एम्पीयर तक धारा प्रवाहित होती है तब तो ये प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाता, ऑपरेट नहीं कर पाता। मगर जैसे ही उसमें 400% से अधिक धारा होती है तो क्या होती है, इसमें इतनी क्षमता उत्पन्न हो जाती है इस सोलेनॉइड के अंदर, इस प्लंजर को अपनी ओर आकर्षित कर देता है और इसके साथ जो ट्रिपिंग मैकेनिज्म लगा है उसको ट्रिप कर देता है। ठीक है ना, ये इस तरह से ऊपर की ओर मूव कर जाएगा जिससे क्या होगा, ट्रिपिंग सर्किट ऑन हो जाएगा और परिपथ को क्या करेगा, ये ट्रिपिंग सर्किट को, ये एमसीबी को डाउन कर देगा और ये कॉन्टेक्ट आपस में दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी वर्किंग है। अब इसी को हम, जो मैंने आपको बताया, इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो से दिखा रहा हूँ आपको, जिससे आपको समझने में इजी रहेगा। अच्छा, वीडियो के अंदर आपको आवाज ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है ना। वैसे वो इंग्लिश में है तो मैं उसको आपको साथ के साथ हिंदी के अंदर भी बताता रहूंगा। तो इस वीडियो को अपन देखते हैं, आपको वीडियो में कोई इश्यू है तो मुझे बताना आप, ठीक है ना। India's biggest fashion sale is back. Don't miss out on the biggest of fashion. Wishlist your favorites from. आप सभी को वीडियो नजर आ रहा होगा? हाँ सर। हाँ सर, आ रहा है? ठीक ठीक है। देखिए ये एमसीबी दिखाई हुई है आपकी, ये 240 वोल्ट की सी टाइप की एमसीबी है। ये ओवरलोड से प्रोडक्शन करती है और शॉर्ट सर्किट से प्रोडक्शन करती है। ओवरलोड जो होगा थर्मल जो आपका इफेक्ट है उस पर काम करेगा और शॉर्ट सर्किट प्रोडक्शन आपके मैग्नेटिक इफेक्ट पे कार्य करेगा। क्लास सी टाइप की ओवरलोड की 16 एम्पियर की एमसीबी है। अब ये इंटरनल मैकेनिज्म दिखाया हुआ, देखिए आपने वहां मैकेनिज्म देखा था, इसमें भी देखिएगा। इसमें बस बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो है नीचे दिखाई हुई है, उसमें ऊपर दिखाई हुई है, कोई ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ये आपका मैग्नेटिक है, ये मैग्नेटिक कॉइल है, ये एक एक के बारे में दिखाएगा। ये इनपुट टर्मिनल हो गया आपका जो ब्रास का बना था, और ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है आपकी जो मैंने आपको बताई थी, बायोमेट्रिक स्ट्रिप, सॉरी ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है जो मैंने आपको बताई थी, दो धातु की बनी हुई है ना। तो इसमें एक स्टील और एक कॉपर है, ये इस तरह से दो मटेरियल है, एक स्टील है एक कॉपर है। अब देखिए इसको जब स्टील को गर्म करते हो तो ये कम फैलती है, यानी कम प्रसार करती है, जबकि कॉपर को आप गर्म करोगे तो वो ज्यादा प्रसार करती है। तो इस तरह से इन दोनों का क्या होता है, प्रसार गुणांक अलग अलग होता है। और जब इन दोनों को एक साथ आप जोड़कर फिर गर्म करते हो तो देखो ये पत्ती इस तरह से, ये जो स्ट्रिप होगी वो क्या हो जाती है, इस तरह से मुड़ जाती है। ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप है आपकी, ये इसकी इस प्रकार से वर्किंग थी इसकी। ये इसमें मूवेबल कॉन्टेक्ट है
जो कि मूव करता है। जैसे ही आपने इसको ऊपर की तरफ किया तो ये कांटेक्ट क्या हुआ, इसके कारण यहाँ ऊपर जुड़ गया। ये फिक्स कांटेक्ट है आपका, ठीक है। और ये सोलेनॉइड है और ये एक्यूटर लीवर है आपका, एक्यूटर मैकेनिज्म है जो इसको ऑन और ऑफ करने का काम करती है। ये आपका आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये आर्क या स्पार्क डिवाइडर है जो कि आर्क को स्प्लिट करता है, अलग अलग भागों में बांटता है। अब देखिए इसमें दो कंडीशंस दिखाई जाएगी आपको, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट दोनों ही कंडीशन के बारे में यहाँ बताया जाएगा किस तरह से काम होता है। उसको अपन दूसरे यहाँ मेन इसका स्ट्रक्चर दिखाना ही था मेन मतलब, तो आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से है। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि कैसे ये ओवरलोड पे काम करेगा और शॉर्ट सर्किट पे कैसे काम करेगा, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। दूसरा वीडियो चला देता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक बार ये हो सकता है बंद हो तो वापस ज्वाइन कर लेना, वैसे नहीं होना चाहिए बंद, ठीक है। ये एक शॉर्ट सर्किट की कंडीशन दिखाई है कि किसी तरह से किसी कारण से अगर इंसुलेशन हट गया है तो ये एमसीबी इस तरह से कार्य करती है। उसी मैकेनिज्म को देखो वापस दिखाया हुआ है यहाँ पर। जब नॉर्मल फ्यूज क्या होता है, जब आपकी करंट प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है, ये गर्म होता है ना। ये जो टिन अलॉय होता है गर्म होता है और पिघलता है ना, तो ये सर्किट ओपन हो जाता है आपका। ये तो फ्यूज का वर्किंग थी आपकी, मगर ये इस तरह से कैरियर में लगता है। मगर जब भी आपका फ्यूज जलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार इसका फ्यूज वायर चेंज करना पड़ता है ना। जबकि एमसीबी में ऐसी दिक्कत नहीं होती, इसमें क्या होता है बार बार आपको इस तरह से नहीं करना होता। इसमें क्या होता है, ये एक तरह स्विच होता है जो कि क्या होता है कि जब तक आपका नॉर्मल है तब तक चलेगा। जैसे मान लीजिए रेड, इसमें ये रेड हुआ यानी फॉल्ट करंट प्रवाहित हुई, तो ये क्या करेगा, सर्किट को ओपन कर देगा। और वापस जब सामान्य करंट प्रवाहित होने लग जाएगी, वापस आप इसको क्या कर सकते हो, ऑन करोगे तो वापस ये सामान्य कंडीशन में चलने लग जाएगा। तो जब तक सामान्य कंडीशन है तब तक ये वापस चालू हो जाएगी। अगर फॉल्ट आएगा तो क्या करेगा, ये परिपथ को ओपन कर देगा। अच्छा, इसमें एक ग्राफ भी दिखाया हुआ है कि एमसीबी जो होती है वो 0.03 सेकंड के अंदर ही ऑपरेट हो जाती है। तो ये इसकी ये एडवांटेज है कि ये कम समय में ही ऑपरेट हो जाती है, जिससे क्या होता है आगे आपके फाल्ट जो करंट प्रवाहित होती है वो कम समय तक प्रवाहित होगी डिवाइस में, और वो कम से कम उसको नुकसान पहुंचाएगी। जैसे फॉल्ट आ रहा है उससे बहुत कम समय में क्या कर रहा है, ये परिपथ को ओपन कर रहा है। अब देखिए ये सेंसिंग एलिमेंट कैसे काम करता है इसके अंदर, और ये मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो दिखाया हुआ है। जैसे इसके अंदर ये इस तरह से स्प्रिंग सिस्टम लगा हुआ और ट्रिगर मैकेनिज्म लगी हुई है, ये दो स्प्रिंग लगी हुई होती है। जैसे ही आप इसको नीचे करते हो तो ये क्या करता है, ये वाला जो कॉन्टेक्ट है जो इससे जुड़ा हुआ था, ये स्प्रिंग प्रेशर से ये इससे जुड़ी हुई होती है, जिससे ये इससे कनेक्टेड रहता है और ये इस पे कनेक्टेड हो। जैसे आप इसको नीचे करोगे तो ये लीवर क्या होगा, नीचे की ओर धक्का खा रहा है। वापस देखिएगा इसको, ठीक है ना, ये स्प्रिंग प्रेशर से ये यहाँ से जुड़ी हुई है, और जैसे आप इसको दबाते हो तो ये जो ट्रिगर है वो इसको नीचे की ओर दबाता है, जिससे इस स्प्रिंग पर प्रेशर आएगा और ये इसका स्प्रिंग का प्रेशर का रिलीज होगा। तो
इस प्रकार का मैकेनिज्म होता है इसके अंदर, दो स्प्रिंग होगी इसके अंदर, और जैसे ही आप वापस ऊपर करते हो तो इसमें देखिए इसमें प्रेशर आ रहा है और ये अपना रिलीज कर रहा है प्रेशर। अब मान लीजिए आपने इसको पूरा नहीं किया और आधे रास्ते में ही छोड़ दिया, तो ये क्या होगा, वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। तो जब तक इसको आप पूरे तक नहीं ले जाओगे वो वहां होल्ड नहीं होगी। तो ये मैकेनिज्म इसके अंदर, ये उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफसेट और उसको बोलते हैं पॉजिटिव ऑफसेट। तो ये इस प्रकार से जब तक आप इसको पूरे कॉन्टेक्ट तक, जब तक ये पूरा टच नहीं हो जाएगा इससे, तब तक ये ऑन कंडीशन में ऊपर होल्ड नहीं होगा और बार बार नीचे ही गिरेगा ये। मान लीजिए आप इसको थोड़ा सा खींच के फिर आधे रास्ते में भी छोड़ते हो, तो भी क्या होगा, ये स्प्रिंग प्रेशर से पूरा अपना नीचे की कंडीशन तक आ जाएगा। ये देखिए एक प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है किस तरह से काम कर रहा है ये देखिए ये कांटेक्ट है इसके, ये फिक्स कांटेक्ट, ये मूवेबल कांटेक्ट है, और जैसे आप इसको नीचे कर रहे हो ये दूर हो जाता है। स्लो मोशन में बताया है ये। और यहाँ आपने क्या किया, इसमें श्रेणी क्रम में एक मैग्नेटिक कॉइल या आप सोलेनोइड जो बोलते हो वो लगाया है आपने यहाँ पर। तो ये जो कॉइल लगी होगी ये आपके जो भी परिपथ है उसमें श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। ये देखिए ये कॉन्टेक्ट, इसमें करंट इस तरह से प्रवाहित होती है, यहाँ से आया आपका और इससे कॉइल से होकर फिर कॉन्टेक्ट से होकर फिर जाती है। और इसमें ये प्लंजर है आपका जो इसके अंदर मूव करता है, और ये भी एक स्प्रिंग प्रेशर से जुड़ा हुआ था इसमें, इस तरह से स्प्रिंग से लगा हुआ है। तो जब नॉर्मल करंट प्रवाहित होती है तो इतना इसके अंदर इतना मैग्नेट उत्पन्न नहीं होता है कि ये प्लंजर को नीचे की ओर आकर्षित कर सके, मगर जब इसके अंदर करंट 400% से 700% के बीच में प्रवाहित होती है तो इस इस जो प्लंजर है इसको ये चुंबकीय कॉइल नीचे की ओर आकर्षित करती है, और इतना इसमें वहां बल उत्पन्न हो जाता है कि ये स्प्रिंग प्रेशर के विपरीत नीचे की ओर गति कर सकती है। तो जब ये फॉल्ट करंट आएगा तो इस प्रेशर से दबाएगा और ये वाला जो लीवर है ये इसको नीचे की ओर दबाएगा, जिससे ये क्या होगा, कांटेक्ट नीचे आ जाएगा, जिससे ये मैकेनिज्म क्या होगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक छोटा सा ट्रिगर देता है इसके अंदर, ये आपका प्लंजर, और जैसे ही ये आधे रास्ते तक मूव कर लेगी, जैसे ये अभी ये ब्लू आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये ब्लू करंट से दिखा रहे हैं, तो ये आपकी नॉर्मल करंट को दिखा रहा है। जब इसका रंग रेड हो जाएगा इसका मतलब इसमें फॉल्ट करंट आएगी, है ना। तो ये इसने अलग अलग कलर से ये प्रेजेंटेशन दिखाया है, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है ये, इसको समझ सकते हो आप आसानी से इसकी वर्किंग को। जैसे फॉल्ट आया, ये फॉल्ट आ गया, ठीक है, ज्यादा करंट है या ज्यादा करंट लगेगा तो यहाँ ज्यादा फोर्स उत्पन्न होगा और ये मूव करेगा, इसको नीचे धक्का देगा तो ये ट्रिप हो जाएगी। तो ये कंडीशन केवल शॉर्ट सर्किट में होती है ना। ओवरलोड के अंदर ये इतना ज्यादा प्रेशर उत्पन्न नहीं करता कि ये इसको नीचे तक खींच सके, ठीक है ना। अच्छा, अब जैसे ये कॉन्टेक्ट अलग हो रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आर्क उत्पन्न हो गया। आपने देखा होगा जब जैसे दो कॉन्टेक्ट को हटाते हैं तो स्पार्किंग होती है, तो इसी को आर्क बोलते हैं हम। तो ये देखिए जैसे ये हटा तो स्टार्टिंग में आर्क यहाँ थी तो बहुत छोटी आर्क उत्पन्न हुई, मगर इसकी क्या है, हमने कंस्ट्रक्शन ऐसे बनाया हुआ है कि जैसे ये मूव करता है तो ये आर्क कहाँ धकेल नहीं आता है, अंदर की ओर धकेल नहीं आता है, क्योंकि इसका ढलान के रूप में यहाँ बना हुआ है। तो ये आर्क अंदर की ओर धकेल रहा है तो इसकी क्या हो रही है, आर्क की लंबाई बढ़ती जा रही है।
और ये देखिए यहाँ पर आर्क अब और लंबा हो गया, तो इससे क्या होगा, इसका प्रतिरोध बढ़ता है और ये आर्क फिर कहाँ मूव करेगा, और अंदर की ओर ये आर्क रनर जो बीच में है इनके बीच में मूव करेगा। तो देखिए यहाँ पर अब क्या है, आर्क छोटे छोटे रूपों में बट गया। पहले तो इसका हमने प्रतिरोध बढ़ा दिया, दूसरा क्या किया हमने, इसको छोटे छोटे रूपों में स्प्लिट कर दिया। तो इससे क्या होता है, ये आर्क आपकी बुझ जाती है। ये कंडक्टिंग इस तरह की पत्तियां होती है इसमें, ये वापस फिनोमिना दिखा रहा है। जैसे इसको आप ओपन करोगे, जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है L/A का। तो जैसे जैसे आप लंबाई बढ़ाओगे आर्क का क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। तो ज्यादा दूरी बढ़ेगी तो ज्यादा आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा, और आर्क फिर क्या होगी, वहां पर करंट प्रवाहित नहीं हो पाएगी और वो आर्क बुझ जाएगी। ये यहाँ पर आर्क बुझ गई आपकी। ये था आपका शॉर्ट सर्किट का मैकेनिज्म कि शॉर्ट सर्किट में किस प्रकार से काम करती है। अब ये ओवरलोड में बता रहा है कि आपका मान लीजिए यहाँ पर आपने ज्यादा लोड उस सर्किट पे दे दिया, ज्यादा डिवाइस आपने चला लिए,